हेलो स्टूडेंट्स। तो आज क्लास +1 यूनिट नंबर 2 काइनेमेटिक्स के लेक्चर नंबर 34 में हमारा टॉपिक है मोशन इन 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशंस एंड 3 डायमेंशंस पार्ट 2। तो जैसा कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि जो मोशन है, तो किसी भी पार्टिकल के मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए जितने इंडिपेंडेंट पोजीशन कोऑर्डिनेट्स की हमें ज़रूरत है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम मोशन को 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशंस में क्लासिफाई करते हैं। तो जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा कि अगर मोशन अलोंग स्ट्रेट पाथ हो रहा है तो वो 1 डायमेंशनल मोशन होगा ना, और अगर कोई मोशन इन द प्लेन हो रहा है और वो प्लेन हॉरिजॉन्टल प्लेन भी हो सकता है, वर्टिकल प्लेन भी हो सकता है, तो वो 2 डायमेंशनल मोशन होगा। और जो मोशन इन स्पेस है वो 3 डायमेंशनल मोशन होगा। अब 1 डायमेंशनल मोशन में अगर हम बात करें तो हम स्ट्रेट पाथ को एक्स एक्सिस मान के चलते हैं ना, और अगर हम 2 डायमेंशनल की बात करें तो नॉर्मली हम एक्स वाई प्लेन कंसिडर करते हैं, और अगर हम स्पेस की बात करें तो एक्स वाई जेड स्पेस आती है ना। तो अब हम बात करने जा रहे हैं कि 1 डायमेंशनल मोशन में हमने जब डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन को डिनोट किया था, तो हमने वहां पे एरो यूज नहीं किया था सिंबल पे, है ना, वेक्टर क्वांटिटीज के। बट जब हम 2 डायमेंशनल मोशन या 3 डायमेंशनल मोशन की बात करते हैं तो उसमें हम वेक्टर क्वांटिटी के सिंबल में एरो यूज करते हैं ना। तो जैसे वेलोसिटी वेक्टर है तो वी वेक्टर है ना, ये सिंबल है। अब वेलोसिटी वेक्टर को हमने डिफाइन कैसे किया था? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब यहां पर आपने बात को क्या समझना है, क्योंकि यहां पर आर वेक्टर क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट ऑब्जेक्ट। अब अगर आपको पॉइंट ऑब्जेक्ट का पोजीशन वेक्टर मालूम है तो उसको टाइम के साथ डिफरेंशिएट करने में हमें वेलोसिटी वेक्टर ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट मिलेगा। अब अगर यहां पर आर पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, तो वी भी वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ होगी। और अगर यहां पर आर है पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू सम अदर रेफरेंस पॉइंट, तो फिर वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू सम अदर रेफरेंस पॉइंट ही होगी। तो ये बात आपने क्लियर करनी है ना। अब वेलोसिटी dr/dt है। अब अगर हम बात करें इन 2 डायमेंशन, इन एक्स वाई प्लेन आर वेक्टर क्या होता है? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, है ना। तो अगर आप इसको वेलोसिटी निकालना चाहते हो तो आप क्या करोगे? इस इक्वेशन डिफरेंशिएट करोगे बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे क्योंकि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, दे आर सपोज टू बी फिक्स्ड, तो दैट्स वाई आई कैप जे कैप कांस्टेंट वेक्टर्स है ना। तो अगर ये आई और जे कैप कांस्टेंट वेक्टर्स हैं तो ये टाइम के साथ डिफरेंशिएट नहीं ना होंगे, तो ये
डिफरेंशिएशन से बाहर आ गए ना, तो x को डिफरेंशिएट किया। अब ये जो आप नोट कर रहे हो dx by dt, ये बेसिकली क्या है, वेलोसिटी का x कंपोनेंट। और ये जो आप नोट कर रहे हो ना, ये क्या है, वेलोसिटी का y कंपोनेंट। तो यहां पर vx की वैल्यू है dx by dt और vy की वैल्यू है dy by dt। गॉट इट। अब अगर हम यहां पे बात करें, देखिए कि ये जो vx vy अगर आपको मालूम है तो आप वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड दैट इज स्पीड निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो ये फार्मूला है। तो ये हमने बात की इन 2 डायमेंशन की। अब यहां पर एक बात और नोट करनी है आपने कि अब यहां देखिए आप कि अगर हमने वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना है ना, तो यहां से आपको मालूम हो जाएगा, क्योंकि आपकी ये वेलोसिटी के 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं, आई कैप के कारण अलोंग एक्स एक्सिस, जे कैप के कारण अलोंग वाई एक्सिस। तो इट मींस ये जो 2 डायमेंशनल वेलोसिटी वेक्टर है ना, ये एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है। अब यहां से आपको उसकी डायरेक्शन, तो ये बन गया वी एक्स आई कैप और ये बन गया वी वाई जे कैप। तो इसमें आप कैसे कर सकते हो कि आप जो फर्स्ट कंपोनेंट वेक्टर है उसकी हेड पर सेकंड कंपोनेंट वेक्टर की टेल रख सकते हो ना। तो उसके बाद आपने क्या करना है, फर्स्ट वेक्टर की टेल से सेकंड के हेड तक रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ कर लेना। तो यहां से ये एंगल डायरेक्शन ऑफ वी वेक्टर बताएगा ना। तो अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में tan थीटा क्या है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब ये जो परपेंडिकुलर ओवर बेस हमने लिखना है वो मैग्नीट्यूड लेना है ना, तो वी वाई बाय वी एक्स। तो इस तरह से हमने वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन को इन टर्म्स ऑफ एंगल रिप्रेजेंट कर सकना है ना। तो ये ऐसे कर सकते हैं। अच्छा, अब अगर आपके सामने आपने वेलोसिटी वेक्टर निकालना है, इन थ्री डायमेंशन, तो उस केस में जो आर की वैल्यू है वो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप होगी ना। तो फिर वेलोसिटी वेक्टर क्या आएगा, जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे ना विद रिस्पेक्ट टू टाइम, समझ आ रही है ना बात। तो अब ये dx बाय अब ये वाला वेलोसिटी का x कंपोनेंट, y कंपोनेंट, z कंपोनेंट है ना। vy is equal to dy by dt, vz is equal to dz by dt। और आप इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड दैट इज स्पीड कैसे निकाल सकते हो, और डायरेक्शन को साइंस निकालोगे कैसे, कॉस अल्फा आएगा वी एक्स बाय वी, कॉस बीटा आएगा वी वाई बाय वी, कॉस गामा आएगा वी जेड बाय वी। अच्छा, अब यहाँ पे अल्फा क्या है, एंगल मेड बाय एक्स कंपोनेंट विद वेक्टर, ठीक है ना।
सॉरी, अल्फा क्या है, एंगल मेड बाय गिवन वेक्टर विद एक्स एक्सिस, और बीटा क्या है, एंगल मेड बाय गिवन वेक्टर विद वाई एक्सिस, और गामा क्या है, एंगल मेड बाय गिवन वेक्टर विद जेड एक्सिस। तो ये बात आपने याद रखनी है ना। तो इस तरीके से आपने वेलोसिटी वेक्टर को फाइंड आउट कर सकते हो 2 और 3 डायमेंशन में। अब अगर हम बात करें कि जैसा कि आप ये स्टेटमेंट देख रहे हो, यहाँ पे आपको क्या गिवन है, पार्टिकल इज मूविंग इन एक्स वाई प्लेन सच दैट इट्स पोजीशन कोऑर्डिनेट्स आर दिस वन। तो अगर x की वैल्यू दी हुई है 6t, y की वैल्यू दी हुई है 8t माइनस 5t स्क्वेयर, और आपने वेलोसिटी निकालनी है एट 0 टाइम, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो चाहे इक्वेशन नंबर 1 है चाहे इक्वेशन नंबर 2 है, दोनों इक्वेशंस को, इक्वेशन 1 को भी डिफरेंशिएट करोगे आप विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जब आप x को टाइम के साथ डिफरेंशिएट करोगे तो वो dx बाई dt बनेगा, और राइट साइड पे 6t क्या बनेगा, 6 है ना। तो अब dx बाई dt तो बेसिकली x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। अब इसी तरह से आप ये y को आप टाइम के साथ डिफरेंशिएट करोगे तो ये बनेगा dy बाई dt, कितना 8 माइनस 10t है ना, ये डिफरेंशिएशन से सीखा हुआ, बट dy बाई dt मीन्स vy है ना। तो अगर आपको vx vy मालूम है तो आप वेलोसिटी को हम लिखते हैं vx i कैप प्लस vy j कैप 2 डायमेंशन में। अब vx की वैल्यू है 6 और vy की वैल्यू है 8 माइनस, अब यहां से आपने क्या सीखना है कि ये वाली जो वेलोसिटी है ना, ये वेरिएबल वेलोसिटी है क्योंकि ये टाइम पे डिपेंड करती है ना। तो इट मींस ये जो पार्टिकल है जिसकी पोजीशन x इज इक्वल टू 60 है या y इज इक्वल टू 8t माइनस 5t स्क्वेयर है, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन पोजेस कर रहा है, तो क्योंकि इसकी वेलोसिटी टाइम डिपेंडेंट है। अच्छा, अब हमने इसकी वेलोसिटी निकालनी है एट 0 टाइम, तो आपने क्या करना है कि ये जो वेलोसिटी वाली इक्वेशन है ना, इसमें टाइम की वैल्यू तो 6i कैप प्लस 8g कैप, ये वेलोसिटी आ गई एट 0 टाइम। अगर आपने इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालना है मीन स्पीड, तो आप कंपोनेंट्स का स्क्वायर करके ऐड करके अंडर रूट लोगे ना। तो इस तरह से आपने, और एट 0 टाइम अगर आपसे वो पूछे कि आप वेलोसिटी की डायरेक्शन भी सेपरेटली डिनोट करो, तो उसके लिए आप क्या करोगे इन टर्म्स ऑफ एंगल, तो आप यहां पर प्लेन शो करोगे ना, और एक्स वाई प्लेन शो करना है क्योंकि जो वेलोसिटी है वो आई कैप जे कैप की टर्म में ना, एक्स वाई प्लेन। अब आपने क्या करना है, ये जो, तो ये वेक्टर हमने 6i कैप ड्रॉ कर लिया। अब 6i कैप पॉजिटिव टर्म है तो इस वेक्टर की डायरेक्शन अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगी ना, और ये 8i कैप जे कैप है ना, तो ये बन गया आपका रिजल्टेंट वेक्टर है ना अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ। तो अगर ये एंगल थीटा है तो tan थीटा की वैल्यू क्या आएगी, परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है ना, तो 4/3, तो थीटा की वैल्यू 53 डिग्री के करीब होगी ना। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। अब एक बात और कि आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि आपको बताया हुआ है कि जो एवरेज वेलोसिटी होती है ना, वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, डिस्प्लेसमेंट रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू टाइम टेकन। अब 2 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल मोशन में जो डिस्प्लेसमेंट का सिंबल है ना, वो डेल्टा आर वेक्टर है, ये ध्यान में रखना है ना, क्योंकि 1 डायमेंशनल मोशन में हम डिस्प्लेसमेंट का सिंबल क्या यूज कर रहे थे, एस,
बट 2 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल में हम जो सिंबल ऑफ डिस्प्लेसमेंट है वो डेल्टा आर प्रेफर करते हैं ना, डेल्टा आर वेक्टर। तो डेल्टा आर वेक्टर क्या होगा, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, ठीक है। और टाइम टेकन में फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। अब इस बात को आप यहां प्रॉब्लम से समझिए कि आपके सामने a particle is moving such that its position coordinate are this one। तो जब टाइम 0 है तो पोजीशन कोऑर्डिनेट्स हैं this one। इसका मतलब 0 टाइम पे जो पोजीशन वेक्टर होगा ना वो 2i कैप प्लस 3j कैप मीटर है ना, क्योंकि ये आपको बताया ना ये x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है। तो यहाँ दिया हुआ है ना उसने। तो अब आपको अगर पोजीशन कोऑर्डिनेट दिए हों तो पोजीशन वेक्टर कैसे बनाते हैं आप, x कोऑर्डिनेट को i कैप के साथ, y कोऑर्डिनेट को j कैप के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेना ना। अब दूसरा टाइम क्या है, एट टाइम 2 सेकेंड, ठीक है। तो पोजीशन है 6 मीटर एंड 7 मीटर, तो इसका मतलब एट 2 सेकेंड तो पोजीशन वेक्टर क्या हो गया, 6i कैप प्लस 7j कैप मीटर। और एट टाइम 5 सेकेंड पोजीशन कोऑर्डिनेट्स आर 13 मीटर एंड 14 मीटर, तो R5 इज इक्वल टू 13i कैप प्लस 14j कैप। अब यहां ध्यान क्या रखना है आपने कि एवरेज वेलोसिटी लेनी है फ्रॉम 0 to 5। तो इट मींस अब यहां पर ना ये हो गया आपका इनिशियल और ये हो गया फाइनल। तो ये इनिशियल टाइम है, ये फाइनल टाइम है, तो टाइम टेकन क्या हो गया, फाइनल माइनस इनिशियल। सो 5 माइनस 0 5 सेकेंड। और क्योंकि ये इनिशियल टाइम है तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो पोजीशन वेक्टर है वो इनिशियल पोजीशन वेक्टर है, और जो फाइनल टाइम है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो पोजीशन वेक्टर है वो फाइनल पोजीशन वेक्टर है। तो इट मींस डेल्टा आर क्या होगा, R5 मींस 5 सेकेंड पे पोजीशन वेक्टर ना। अब इसमें से आप जब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 11i कैप प्लस 11j कैप है ना, ये बन गया ना। तो इसका मतलब जो एवरेज वेलोसिटी है वो कितनी आएगी, समझ आई बात। अब आप 11i कैप प्लस 11j कैप ओवर 5 इज इक्वल टू 11/5 कॉमन आ गया, i प्लस j कैप मीटर पर सेकेंड, आंसर आ गया आपका, ठीक है ना। तो इस तरह से आपने इसको सॉल्व करना है। अब अगर हमारे सामने अगली प्रॉब्लम देखिए आप, यहां पर जो मोशन है ना वो इन स्पेस है, क्योंकि आपको एक्स वाई जेड दिए हुए हैं ना। तो क्योंकि एक्स दिया हुआ है 2t², तो हमने इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है। इनिशियल वेलोसिटी मींस 0 टाइम पे ना। तो अब अगर आप x को टाइम के साथ डिफरेंशिएट करोगे तो वो बनेगा dx/dt, और राइट हैंड साइड क्या बनेगी 4t है ना। अब dx/dt तो वेलोसिटी का x कंपोनेंट है। अच्छा, इसी तरह से y की वैल्यू आपको दी हुई है t² माइनस 4t। तो अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे टाइम के साथ तो ये बनेगा, अब dy/dt वेलोसिटी का y कंपोनेंट है। और इसी तरह से z की वैल्यू है 3t माइनस 5, तो dz/dt क्या बनेगा 3। अब ये हो गया vz है ना। अब v वेक्टर क्या होगा, vx i कैप प्लस vy j कैप प्लस vz k कैप। तो 4t i कैप प्लस 3k। अगेन क्योंकि ये आपकी वेलोसिटी जो है वो टाइम डिपेंडेंट है, इट मींस ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन रिप्रेजेंट कर रही है। अब यहाँ पर हमने इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है, तो टाइम नहीं ना दिया, तो फिर हम अंडरस्टूड है कि 0 टाइम पे। तो 0 टाइम में मींस आपने वेलोसिटी वाली इक्वेशन में टाइम की जगह पे 0 सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो v क्या बनेगा 4 × 0 i कैप प्लस 2 × 0 माइनस 4 j कैप प्लस 3k कैप। तो ये तो 0 ही होगी ना टर्म।
तो ये हो गया -4j प्लस 3k, है ना। तो अब ये इनिशियल वेलोसिटी है। अब इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, √ -4² प्लस 16 प्लस 9, तो 5 मीटर पर सेकेंड। अब अगर आपने इसकी डायरेक्शन निकालनी है तो अब यहां समझिए कि जो इनिशियल वेलोसिटी है ना वो YZ प्लेन में लाई कर रही है, समझेंगे ना। यहाँ पे J कैप है और K कैप है ना, तो अब आपने यहाँ पे YZ प्लेन ड्रॉ कर लिया ना, ये नेगेटिव Z है, ये नेगेटिव Y हो गया ना, ये ओरिजिन आ गया। अब आपका जो पहला वेक्टर है ना वो -4j कैप है, मींस जो पहला वेक्टर है वो नेगेटिव Z की तरफ है ना, यहाँ इधर -4j कैप, और आपका जो दूसरा वेक्टर है वो 3k कैप है, मींस तो आपका रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, फर्स्ट वेक्टर की टेल से दूसरे के हेड तक ये वेक्टर है, इनिशियल वेलोसिटी है ना ये। अब अगर हम ये एंगल को थीटा मान लें तो tan थीटा क्या होगा, यहाँ पे परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो ये थीटा 37 डिग्री, ये वाला एंगल नेगेटिव y के साथ। तो इस तरह से हम डायरेक्शन ऑफ एनी वेक्टर निकाल सकते हैं इन 2 डायमेंशन, है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स थी जिनके बारे में हमने डिस्कस किया। अब हम बात करते हैं कि अगर आपको एक्सेलरेशन की बात करें अगर हम ना, तो ये बात मैं बार बार बोल रहा हूं कि चाहे एक्सेलरेशन है चाहे एक्सेलरेशन वेक्टर है, एक ही बात है ना। वेलोसिटी है या वेलोसिटी वेक्टर है, एक ही बात है। ये पोजीशन है या पोजीशन वेक्टर है, एक ही बात है। अब एक्सेलरेशन को कैसे डिफाइन करते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब वेलोसिटी वाले फार्मूला को टाइम के साथ आप क्या करोगे, डिफरेंशिएट। तो अच्छा, अब यहां पे देखिए, अगर आपकी नोट करने वाली बात है कि अगर r वेक्टर है xi कैप प्लस yj कैप, तो वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा, vxi कैप प्लस vyj कैप, और इस फार्मूला में vx की वैल्यू dx/dt और vy की वैल्यू dy/dt होगी ना, ठीक है ना। अच्छा, अब एक्सेलरेशन क्या होगा, तो एक्सेलरेशन में हम इस इक्वेशन को हम बात कर रहे हैं 2 डायमेंशनल मोशन की ना। अब 2 डायमेंशनल मोशन में हम एक्सेलरेशन की वैल्यू कैसे निकालेंगे, जब आप dv/dt करोगे तो आप तो ये बनेगा dvx बाय और तो ये वेलोसिटी का x कंपोनेंट, सॉरी एक्सेलरेशन का, और ये एक्सेलरेशन का y कंपोनेंट है ना, और ax की वैल्यू dvx/dt है और bx की वैल्यू क्या है, dx है ना। तो इसको अगर आप यहाँ समझने वाली बात क्या है, और ay की वैल्यू ठीक है। और अगर आपने एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड निकालना है ना, तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, √ ये होगा। तो
ये 2 डायमेंशनल की बात है। अगर आप मान लीजिए कि 3 डायमेंशनल है, तो 3 डायमेंशनल मोशन में, 3D मोशन में अगर हम बात करें है ना, तो क्योंकि r की वैल्यू होगी एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तो वेलोसिटी होगी वी एक्स आई कैप वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप। तो यहां पर वी एक्स की वैल्यू तो डी एक्स वाई डी टी है, वी वाई की वैल्यू डी वाई वाई, और वी जेड की वैल्यू डी जेड वाई। अब एक्सेलरेशन की वैल्यू कैसे निकालोगे आप, इसको डिफरेंशिएट करोगे ना, तो डी वी एक्स बाय तो ये बनेगा ना, मतलब सेम पैरेलल लाइंस चल रही हैं, और ए का मैग्नीट्यूड कैसे आएगा, ये आएगा ना। तो अब इसको हमने अप्लाई करना है ना, तो बेसिकली जब हम इस प्रॉब्लम को देख रहे हैं, अब यहां ध्यान से देखिए, आपको x की वैल्यू दी हुई है ना 5t माइनस 2t स्क्वेयर, y की वैल्यू दी हुई है 10t है ना, ये 2 डायमेंशनल मोशन है। तो हमने एक्सेलरेशन निकालनी है एट टाइम 2 सेकेंड। अब x की वैल्यू दी हुई है तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये बन गया 5 माइनस 4t, ठीक है। अब दोबारा हम इस इक्वेशन को फिर विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करेंगे ना, तो ये बन गया 0 माइनस 4। अब डी स्क्वेयर एक्स वाई डी टी स्क्वेयर बेसिकली क्या है, ए एक्स, और डी एक्स वाई डी टी क्या है, बी एक्स। अच्छा, इसी तरह से इधर देखिए आप, अगर y की वैल्यू 10t है, तो अगर हम डी वाई बाई डी टी करते हैं ना, तो ये 10 आ जाएगी, और अगर हम इसको दोबारा फिर टाइम के साथ डिफरेंशिएट करते हैं तो ये 0 हो जाएगी। अब डी स्क्वेयर वाई बाई डी टी स्क्वेयर एक्चुअली क्या है, एक्सेलरेशन का y कंपोनेंट, और ये वेलोसिटी का y कंपोनेंट। तो हमने तो एक्सेलरेशन निकालनी है, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप माइनस 4 आई कैप प्लस 0। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि आपकी जो एक्सेलरेशन है ना, वो टाइम पे डिपेंड ही नहीं कर रही, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है। तो इसका मतलब पता क्या हुआ, कि जो आपका ये मोशन है जिसमें आपकी जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है, तो दैट्स वाई ये जो न्यूमेरिकल कर रहे हैं आप, ये कौन से मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन को। समझ आई ना बात। नॉन यूनिफॉर्म मोशन तो है ही, क्योंकि आपकी जो वेलोसिटी है वो टाइम डिपेंडेंट है, पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट आ रही है ना, तो इट मींस ये बेसिकली यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। तो इस तरह से आपको ये बात समझनी पड़ेगी ना। अच्छा, अब यहां देखिए आप कि अगर हम बात करें, ये देखिए, क्योंकि अगर r पोजीशन वेक्टर है, तो अगर हम इस r को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये वेलोसिटी बन जाएगा ना, क्योंकि ये बन जाएगा dr बाय dt। और अगर आप इसको दोबारा फिर डिफरेंशिएट करते हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये एक्सेलरेशन बन जाएगा ना, क्योंकि ये बन जाएगा dv बाय dt या फिर d स्क्वायर r बाय
dt स्क्वायर। अब यहां से आपने क्या सीखना है, यहां से आपने सीखना है कि अगर आपको पोजीशन वेक्टर गिवन है तो आप उसको टाइम के साथ डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी वेक्टर को टाइम के साथ डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन वेक्टर निकाल सकते हैं ना। अच्छा, अब इसका उलट कि अगर आपको एक्सेलरेशन दी हुई है तो आपको अगर एक्सेलरेशन दी है तो आप उसको इंटीग्रेट करोगे तो वेलोसिटी आएगी, और अगर आप वेलोसिटी को इंटीग्रेट करोगे तो वो पोजीशन वेक्टर या डिस्प्लेसमेंट आएगी। अब इस बात को हम न्यूमेरिकल से समझते हैं ना। यहां ध्यान दीजिए, प्रॉब्लम नंबर 5 में आपको क्या गिवन है, पार्टिकल इज मूविंग इन ए प्लेन विद वेलोसिटी गिवन बाय u इज इक्वल टू, तो वेलोसिटी दी हुई है ना हमें, ओमेगा और a कांस्टेंट्स है ना। अब हमने क्या दिया हुआ है, इफ द पार्टिकल इज एट द ओरिजिन एट टाइम 0, कंडीशन दी हुई है कि जब टाइम 0 है तो पार्टिकल ओरिजिन पे है, मींस उसका जो पोजीशन वेक्टर है वो 0 है ना, ठीक है ना, इनिशियल पोजीशन वेक्टर 0 है। अच्छा, अब कैलकुलेट द ट्रजेक्टरी ऑफ द पार्टिकल। अब यहां से आपको समझ आनी चाहिए कि जो वेलोसिटी है ना वो एक्स वाई प्लेन में है ना, मींस ये पार्टिकल का मोशन एक्स वाई प्लेन में हो रहा है, ये 2 डायमेंशनल मोशन है। अब 2 डायमेंशनल मोशन होने के कारण हम यहाँ पे डी आर बाय डी टी लिख दिया ना हमने यहाँ पे, अब डी आर वेक्टर की वैल्यू क्या होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया ना, अब आपने इंटीग्रेट करना है both sides within proper limits। तो हमने क्या किया, जब हम इंटीग्रेट कर रहे हैं ना तो u नॉट ओमेगा ए कांस्टेंट्स होने के कारण आई कैप जे कैप ये इंटीग्रेशन से पहले ही बाहर लिख लिया ना हमने। अब यहाँ पे ये इंटीग्रेशन टाइम के साथ हो रही है ना, अब इनिशियल टाइम 0 है ना, और उस वक्त पोजीशन वेक्टर भी 0 ही है, और फाइनल टाइम अगर हमने t मान लिया तो फाइनल पोजीशन वेक्टर r आ गया ना, गॉट इट। अब यहाँ पे डी आर वेक्टर का बनेगा r वेक्टर, आई कैप यू नॉट डी टी का बनेगा इंटीग्रेशन t। अब जब आप कॉस को इंटीग्रेट करोगे ना, अब यहाँ पर आपको समझ होनी चाहिए, ये आप अगर आपको ये बात क्लियर नहीं है तो आप मेरे YouTube चैनल पे ना मैंने इंटीग्रेशन पे टॉप लेक्चर डाला हुआ है तो उसको देख सकते हो, मैथमेटिकल टूल्स में इंटीग्रेशन पे ना। तो कॉस को जब आप कॉस थीटा को इंटीग्रेट करोगे तो वो क्या बनेगा, साइन थीटा ना। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन टाइम के साथ हो रही है तो यहाँ टाइम का कॉफिशिएंट ओमेगा है ना, तो ये ओमेगा नीचे आएगा और लिमिट्स आएंगी 0 से t। अब ये बनेगा r वेक्टर माइनस 0 इज इक्वल टू u नॉट, ये बन गया t माइनस 0 है ना, आई कैप प्लस ओमेगा से ओमेगा कैंसल आउट हो गया तो ये a है, तो साइन ओमेगा t माइनस साइन 0। अब ये t को आप 0 के साथ रिप्लेस करोगे तो साइन 0 बन गया ना, तो साथ में j कैप, तो r वेक्टर क्या बन गया, u नॉट t आई कैप प्लस a साइन ओमेगा t j कैप, तो ये पोजीशन वेक्टर आ गया। अब इस पोजीशन वेक्टर को फर्दर इलेबोरेट करना है ना,
जब आपको उसने बोला है ट्रजेक्ट्री ऑफ द पार्टिकल, ट्रजेक्ट्री का मीनिंग है कि क्योंकि ये पार्टिकल एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है, तो अगर एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है तो इसके पोजीशन कोऑर्डिनेट्स एट एनी टाइम अगर एक्स और वाई हैं, तो इसका मतलब हम आर वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। तो यू नॉट टी आई कैप प्लस ए साइन ओमेगा टी, ये पोजीशन वेक्टर है ना, ये पोजीशन वेक्टर है एक्स वाई प्लेन में। अगर मान लें कि ये एट एनी टाइम पार्टिकल की पोजीशन कोऑर्डिनेट्स एक्स और वाई हैं, तो आर वेक्टर को क्या लिख सकते हो, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, है ना, ये रिप्लेस कर लिया। तो अब इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स ऑफ आई कैप एंड जे कैप ऑन बोथ साइड्स। अब यहाँ पे आई कैप है यू नॉट टी है ना कोफिशिएंट, और यहाँ पे एक्स है, तो इसका मतलब एक्स हो गया यू नॉट टी और यहाँ पर वाई हो गया ए साइन ओमेगा टी। अब जब आपको कोई कहता है ना कि ट्रजेक्टरी की इक्वेशन निकाली है, तो इसका मतलब है कि पोजीशन कोऑर्डिनेट्स को आपस में रिलेट करना है। अब आप यहाँ पे देखिए कि ये पोजीशन कोऑर्डिनेट भी टाइम पे डिपेंडेंट है और ये भी है ना टाइम पे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से टाइम की वैल्यू एक्स वाई यू नॉट लेके यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो वाई क्या बन गया, ए साइन ओमेगा एक्स बाय यू नॉट। तो ये बन गई रिलेशन बिटवीन पोजीशन कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पार्टिकल। तो ये इक्वेशन ऑफ ट्रजेक्टरी, ट्रजेक्टरी मीन्स जिस रास्ते के ऊपर ये चलेगा ना, तो उसकी इक्वेशन आ गई, इक्वेशन ऑफ पाथ और ट्रजेक्टरी। तो ये बन गया ना। अब सेकंड पार्ट में हमसे क्या पूछा गया था कि हमने डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन एट टाइम दिस वन निकालना है ना। अब डिस्टेंस निकालने का मतलब है सेकंड पार्ट में, क्योंकि x की वैल्यू दी हुई है हमें यू नॉट टी और y की वैल्यू दी हुई है ए साइन ओमेगा टी। तो अब डिस्टेंस निकालने का मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट का, अब जो फाइनल पोजीशन वेक्टर है वो आर वेक्टर है, इनिशियल क्या है, 0 है, दिया हुआ है ना आपको। तो अब इसका मॉड लेना है ना हमें। अब मॉड कैसे होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर यू नॉट स्क्वेयर टी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर साइन स्क्वेयर ओमेगा टी। पर आपको टाइम दिया हुआ है, कितना टाइम दिया हुआ है, देखिए यहां में टाइम दिया है 3 पाई बाय 2 ओमेगा। तो अब यहां पे सब्स्टिट्यूट करना है ना इसको, तो आर वेक्टर यू नॉट स्क्वेयर 3 पाई बाय 2 ओमेगा स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर साइन स्क्वेयर ओमेगा टी। टी की वैल्यू है 3 पाई बाय 2 ओमेगा।